वर्ष स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को हम द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक रंग रसायन से अभी तक हम भुवनेश्वर का एकांकी ऊसर पढ़ रहे थे। और ऊसर में हम उसके पार्ट 1 में तो हम भुवनेश्वर के जीवन परिचय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद में हम एकांकी को प्रारंभिक भी कर चुके हैं, जो पार्ट नंबर 2 में है, और ये पार्ट नंबर 3। यहाँ से गृहस्वामिनी ट्यूटर का संवाद चल रहा है। गृहस्वामी कहता है कि मैं सब समझ सकता हूँ, यह आपकी मेहरबानी है, पर मैं मजबूर हूँ। आमदनी का यह हाल है, उजला खर्च में कतई मजबूर हूँ। मद्रासी मैम 25 रुपये पर तैयार थी। मुझे कहना न चाहिए, मैंने सिर्फ आपकी इमदाद की गरज से समझे यह इंतज़ाम किया है। ट्यूटर: मुझे अफसोस है। गृहस्वामी: कुछ समझ नहीं पाया तो तुम समझा दो। तो तुम बाइसिकल पर कहाँ गए थे? ट्यूटर: मैं बाइसिकल पर कहीं नहीं गया, मैं गया ही नहीं। एक बार की रुक गया और सन्नाटा हो जाता है, चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। पर यह साफ है कि किसी का बोलना ज़रूरी है। गृहस्वामी टांग हिलाते हुए: मेरा ज़िंदगी का एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम अपने सोशलिज्म के जोश में शायद ये समझ बैठे हो कि ज़िंदगी का गहरे से गहरा मतलब तुम्हारे लिए साफ़ हो गया, जैसे कोई बड़ा सर्कस घोड़ा तुम्हारे काबू में आ गया। पर अगर ज़िंदगी इस तरह लटकों और फॉर्मूलों में बांधी जा सकती तो आज तक कब की ख़त्म हो जाती। जी साहब सोशलिस्ट हैं, पर आज तो जो कुछ भी हम कुत्तों के समाज से आप इंसानों को मिला है, हम वापस लें। ट्यूटर साफ है कि इन बातों को निरर्थक समझता है। हाँ, हमारे स्कूलों यूनिवर्सिटियों की तालीम, हमारी लाइब्रेरियाँ, हमारे बाज़ार, हमारे ट्यूटर उठकर बाहर खिड़की की तरफ झांकता है। गृहस्वामी भी उठ खड़ा होता है। गृहस्वामी: क्या वे आ रहे हैं? ट्यूटर चुपचाप बाहर झांक रहा है। यह कैसी पार्टी है? आम लोग वाकई। फिर बैठ जाता है। मैं कहता हूँ कि आने वाली जनरेशन, चाहे वह बिल्लियों की ही हो या सांपों की, हमसे अच्छी होगी, हमसे। ट्यूटर मुस्कुराता है। वे शायद पीछे से पार्क में चले गए। गृहस्वामी चौंक कर पार्क में, और कुसुम की तबीयत स्टैंड हार्ट कैफिया स्प्रीन मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें हमारी सभ्यता तहजीब की तस्बीह एक बड़ी दुकान से दी गई थी। ऊपर 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 चढ़े चले जाइए, पर नीचे ज़मीन की आंतें हमें हजम करने के लिए बेताब है ना। वाकई आने वाली जनरेशन, पर मैं कहता हूँ कि कोई जनरेशन आती नहीं, यही ज़मीन की आंतें, और जो बजाय हजम करने के कर देती है, भीतर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। गृहस्वामी सहसा ट्यूटर की तरफ कढ़ाई से देखता है। ट्यूटर इस नज़र को बचाकर चुपचाप बाहर चला जाता है। भीतर के दरवाजे से एक मोटी अदृढ़ रमणी, भारी बनारसी साड़ी पहने, एक जरा दुबली रमणी, महीन सफ़ेद बेल लगी सफ़ेद धोती पहने, दो युवतियाँ, दोनों नीली साड़ी पहने। एक युवक अचकन चूड़ीदार पाजामे में आते हैं। चेहरे से सभी थके हुए मालूम होते हैं, पर वे सब बराबर हंस रहे हैं, जैसे जवान लड़कियाँ आपस में हंसती हैं जब एक दूसरे का कोई साहसपूर्ण भेद जानती है। मोटी रमणी पास की कुर्सी पर बैठ जाती है। गृहस्वामी उसके बैठ जाने के बाद बैठी कहता है: हम लोग पार्क में चले गए थे, हाँफ कर आपका डिनोमाइट भी हमने देखा है। हंस पड़ते हैं। गृहस्वामी जबरन हंसी में शामिल है। होता भी है। कैसा डिनोमाइट? युवक ने उन लड़कियों को बैठा दिया। सफ़ेद धोती वाली भी, जो गृहस्वामी नहीं है, वह भी बैठ जाती है। बैठ जाने पर गृहस्वामी भी बैठ जाता है, सिर्फ युवक खड़ा रहता है। मोटी रमणी आपका डिनोमाइट, फिर हंसी होती है। गृहस्वामी गंभीर होकर: खैर यह तो मजाक है। यह मैं भी मानता हूँ, मेरा यकीन है कि दुनिया में सब गोले बारूद एक आदमी की मर्जी से, चाहे वह हज़ारों मील दूर बैठा हो, फट सकते हैं। अब कि वह खुद हंसी शुरू करता है। गृहस्वामी यह योग वो बहुत जानते हैं, अब सब बेचारे भूल गए। फिर हंसी होती, पर पहले से कुछ धीमी। युवक: पापा का यह ख्याल चाहे मजाक हो, पर हिटलर और मुसोलिनी के लिए हमें इसे ताकत पैदा करनी होगी। गृहस्वामी हंसकर: हिटलर और मुसोलिनी ही क्यों, और ऐसी ताकत मौजूद है। अगर हजरत आदमी की औलाद बहुत कुछ उछल कूद मचाएगी तो वह ताकत काम में लाई जाएगी। बेचारा गांधी क्या कहता है? गांधी तो सिटिया गया है। लड़कियां आपस में धीमी हंसी हंसती है। मोटी रमणी: मैं तो वो कुछ जानती नहीं, लेकिन हाँ, अभी विक्टोरिया की कोई
मलका हो जाए तब फिर ठीक हो जाए। दुनिया पर यह तबाही विक्टोरिया के मरने के बाद में आई है। युवक, विक्टोरिया क्या करेगी? तुम्हारा तो कहीं पता भी न था। विक्टोरिया के राज में सुख था। गृहस्वामी, खैर लड़ाई भिड़ाई की बात छोड़िए, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। गृहस्वामी, क्या हम लोग यहीं बैठ कर रहेंगे? कहीं घूम आए। गृहस्वामी, खाना खाकर चलें क्या? सिनेमा या कहीं और? लड़कियों के पास से कुर्सी खिसका कर बैठ जाता है। बड़ी लड़की उसकी तरफ देखकर लाज से सिमट जाती। हाँ, तो आपका किस्सा? गृहस्वामी, वह कुछ नहीं, लखनऊ में जब मुसलमानों का दंगा हुआ, हम लोग आगा तुराव के होते के पास के एक बंगले में रहते थे। वहाँ 3 हिंदू और 3-4 ही घर मुसलमानों के थे। हम सब लोग मिलकर उन मुसलमानों के पास में गए। या तो लगा होता कि ये सब छोड़कर मुसलमानों की बस्ती में चले जाएं, या हम लोग हिंदुओं की में जाकर रहे। जब वहाँ गए तो मालूम हुआ कि वो लोग खुद हमसे डरे हुए हैं और लाठियाँ लिए अपना सामान, बीवी बच्चे लिए जा रहे हैं। हाँ, उसी तरह यूरोप में सब एक दूसरे से। गृहस्वामी, बेबी क्या घूमने गया? युवक अवाक सा, तो हम 9 बजे तक क्या करेंगे? सब अपनी घड़ियाँ देखते हैं धीरे से। अब 7:30 बजे। अब 7:30 बजे हैं, तो बताओ क्या करेंगे? गृहस्वामी, रिकॉर्ड सुनेगा। जब कोई नया रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं। युवक होठ दबाकर, कोई गाना ही गाइए। लड़कियां, खासकर बड़ी, शर्माती। हाँ बेटियों, गाओ ना। मोटी रमणी, आप गाइए। इन बेचारियों को क्या आता है? ओहो, तो आप ही गाइए। सब हंस पड़ते हैं और फिर एक बार की सन्नाटा छा जाता है। मोटी युवती, जो मोटी युवती है, जो मोटी रमणी है, युवक की तरफ देखकर कहती है, अब तुम अपनी कोई विलायत का किस्सा सुनाओ। युवक, ऊबा सा विलायत का किस्सा, आप लोग ब्रिज खेलते हैं। मोटी रमणी, ये लड़कियां खेलती, इनके दादा ने मुझे कितना सिखाया, मुझे आया ही नहीं। ब्रिज क्या होगा? आइए। मोटी रमणी, कहाँ? गृहस्वामी से कहती है वो, कहाँ? तो गृहस्वामी द्वार के पास रुक कर, आप लोगों के लिए कॉफ़ी वॉफ़ी मंगाऊँ? मोटी रमणी, कॉफ़ी क्या होगी, बैठिए बातें करते हैं, अभी खाना खाएं। थोड़ी देर में सन्नाटा हो जाता है। गृहस्वामी युवक से, राजा जी तुम आज ट्यूटर से बात कर लेना। ट्यूटर कौन? बेबी के लिए रखा है, बवाले जान हुआ है। मुस्कुराते, वह समझता है हम लोगों से बहुत ऊंचा है और नौकर मालिक का संबंध हमसे है, इस कदर हमको छोटा बना देता है। वह मुकाबला भी नहीं करता, उनका पाक ख्याल है। वह हम लोगों के साथ एक इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कुछ समझदारी, कुछ नासमझी से लोग इस विचित्र आदमी पर